Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about difference between gerund and infinitive in this lecture. जैसा कि हम लोग इन्फिनेटिव जेरेंड के बारे में डिटेल पढ़ चुके, अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इन्फिनेटिव और जेरेंड में समानता और असमानता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में बहुत कुछ जेरेंड और इन्फिनेटिव में समानता पाई जाती है, सिमिलरिटी पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही वर्ब से बनते हैं और दोनों जो है वह वर्बल नाउन का काम करते हैं। इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों वर्बल नाउन का काम करता है और इनका मतलब अर्थ करने पर भी हिंदी में नानी में आता है। तो अब हम देख लेते हैं पहले सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलरिटी क्या है? ये 2 + B1 है और जेरेंड ये आपका क्या है? 1 + I। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होता है और ये 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसमें जो है आपका ये भी वर्बल नाउन है और ये भी क्या है? वर्बल नाउन। ये दोनों वर्बल नाउन हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें में टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसी को हमने कहा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टू वॉक और वॉकिंग इन दोनों का मतलब होता है टहलना, और दोनों वर्बल नाउन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? वर्बल नाउन का काम करते हैं। या दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास है, या सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग। अगला to read is his habit. To read is his habit, पढ़ना उसकी आदत है, या reading is his habit. Reading is his habit. Reading is his habit.
ये आपकी सिमिलरिटी हुई। ये क्या हुई? सिमिलरिटी हुई। या टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम या टीच मी स्विमिंग। टीच मी स्विमिंग। तो ये सब आपका क्या हुआ? सिमिलरिटी हुई, समानता हुई। इसका अर्थ एक ही रहता है, अर्थ में परिवर्तन नहीं होता और अंत में नानी में आता है। ये आपका सिमिलरिटी हुआ गया। अब डिससिमिलरिटी, डिससिमिलरिटी क्या है? Jiren is always used with ing form। जीरेन जो है सदैव ing फॉर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। बट इन सिंपल इंफिनिटिव it is used without to, it is used without to, ये बिना टू के प्रयोग किया जाता है। यही इसमें डिससिमिलरिटी है कि ये सदैव आईएनजी के फॉर्म के साथ होता है, लेकिन ये क्या होता है? विदाउट टू, इसमें टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। अब यहाँ जो है टू गो छिपा हुआ, टू गो क्या है? छिपा हुआ है। लेट मी गो नाउ। अगला आई heard him cry, I heard him cry, मैंने उसको चिल्लाते हुए सुना। अब इसमें टू क्राई छिपा हुआ है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके साथ टू छिपा होता है, जैसे लेट है, हर्ड है। अगला आई मेड हिम रन, I made him run। अब इसमें टू रन छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? टू रन। इसमें क्या छिपा है? टू रन छिपा हुआ है। अब इसको यही हम देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव और जीरेंड को आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। आपस में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। टू सी इज टू बिलीव, देखना ही विश्वास है। सीइंग इज बिलीविंग। टू रीड इज हिज हैबिट, रीडिंग इज हिज हैबिट। तो इसका आपस में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इन्फिनिटिव और जीरेंड का आपस में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब यूज ऑफ जीरेंड एंड इन्फिनिटिव। अगला हम पढ़ेंगे यूज ऑफ
यूजेज ऑफ जीरेंड एंड इन्फिनेटिव, जीरेंड और इन्फिनेटिव का प्रयोग। तो पहला with some words we use gerund and infinitive as usual, मतलब सामान्य रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। किस रूप में? सामान्य रूप में। जैसे टीच मी टू स्विम, टीच मी टू स्विम, इसका हम जीरेंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टीच मी स्विमिंग। टीच मी स्विमिंग। दूसरा हम प्रयोग में लेते हैं ही बिगैन टू प्ले कार्ड, ही बिगैन टू प्ले कार्ड्स। तो he began playing cards, इसका he began playing cards। अगला तीसरा he continued to talk, he continued to talk। क्या हो जाएगा? he continued talking, इसमें जीरेंड में हो जाएगा he continued talking। तो इस तरह से इस लेक्चर में केवल इतना ही। अगले लेक्चर में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स।